Welcome to Code and Capital. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने एल्गो को बिल्ड कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैं पुरानी जो मेरी वीडियो है उसका एक और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ इन शॉर्ट। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में हमने अपना एल्गो बनाना शुरू कर दिया था। तो आज हम देखेंगे कि उसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं और मेरे आगे आने वाली वीडियो में हम उसको और अच्छा बनाते हुए चलेंगे। तो चलते हैं अपने कोड पर और वहाँ देखते हैं हम उसमें आगे क्या करना है। फ़ोल्डर जहाँ हम अपने एल्गोज़ बना रहे थे, तो यहाँ अपने एल्गो पे चलते हैं, जो कि हमने नाम दिया था डमी एल्गो। ये है हमारा वो नाम। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं वीएस कोड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीएस कोड को ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे अपने जहाँ हम हमारा कोडिंग कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ तक हमने देखा था कि कैसे हमने इसको बनाया था। पहले तो हमने लॉगिन किया था। लॉगिन के बाद जो हमारा फ्लैट रेट सेशन टोकन था, वो टेक्स्ट फाइल में आया था, उसको हमने यहाँ पे लिया था। उसके बाद इसको यहाँ पे सेशन टोकन उसको लेके यहाँ पे सेट किया था फ्लैट रेट के लिए। अब इसके बाद हमारा जो कोड चला था, उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर किया था और जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज़ यहाँ यूज़ होनी है, उसको हमने इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक एक्सेल फाइल थी जो इससे हमने लिंक की है। तो उस एक्सेल फाइल से जो हमें डाटा लेना था, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ये मेरी सारी लास्ट वीडियोज़ में और ये सिर्फ़ हमने कॉपी पेस्ट किया था मेरी वेबसाइट से। अगर आपने मेरी वेबसाइट नहीं देखी है, तो आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ अपनी वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ आपको एक बारी। तो वेबसाइट का नाम है कोड एंड कैपिटल। यहाँ आपको फ्री कोड्स मिल जाएँगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मेरी वेबसाइट अभी ओपन हो रही है। तो जब तक ये ओपन होती है, हम अपने कोड को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देता हूँ कैसे लॉगिन होना है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये ओल्ड टोकन सेशन पूरा क्लियर करेगा, उसके बाद फ्रेश लॉगिन करेगा पूरा। तो सारा मेरा ये क्रेडेंशियल डाल के इसको ऑटोमेटिकली सारा क्लोज कर देगा और मेरा यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस आ गया। और ये वहाँ पे अवेलेबल बैलेंस जो होगा, वो आपके एक्सेल फाइल के अंदर भी इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी वेबसाइट खुल चुकी है। तो यहाँ पर आपको सारे यहाँ पे कोड्स आपको मिल जाएंगे जो फ्री कोड्स हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया है कि कैसे आपको कॉपी एंड पेस्ट करके अपना वहाँ पे अपना एल्गो बनाना है। ठीक है, तो सिर्फ इनके फंक्शंस को मैंने कॉपी पेस्ट किया था, जिसका फंक्शन ले लिया था मैंने टेलीग्राम के लिए मैसेजेस के लिए। और एक सेशन टोकन का ये जो स्टार्टिंग जो करनी है, वो यहीं से करनी है। तो फ्रेंड, जो आप जो बना रहे हो ना, वो हमेशा आप जैसे सेकंड एल्गो भी बनाओगे या थर्ड एल्गो बनाओगे, तो सारा ही इसमें करीब 40-45% तो आपका यही यूज़ होना है सारे कोड्स। तो आप एक फ़ाइल आपको बनानी है, उसको ही अगेन एंड अगेन वहीं से आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। और अपने सिर्फ लॉजिक्स आपको चेंज करने हैं। ये बाय सेल ट्रिगर के लिए, ये सिर्फ फ्लैट रेट पे काम करेगा। और जहाँ फ्लैट रेट लिखा हुआ है, वो फ्लैट रेट के लिए कोड है ओनली। और जहाँ पे मैंने फ्लैट रेट नहीं दिया हुआ है, वो आप किसी में भी काम कर सकता है वो। जैसे कि ये है, इसके ये फ्लैट रेट सिर्फ फ्लैट रेट पे नहीं काम करेगा। ये जितने भी ब्रोकर एपीआई है, वहाँ पे काम करेगा। यहाँ ब्रोकर एपीआई का काम ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ ब्रोकर एपीआई कहीं मैंने लिया ही नहीं है। तो ये सिर्फ टेलीग्राम को मैसेज करता है, ये उसका कोड है। और ये सब फ्लैट रेट के है। और ये मार्केट टाइमिंग का है, इसमें भी एपीआई का कोई रोल नहीं है। तो ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही इंडिकेटर्स हैं, ये भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मैंने आईएनटीसी दिया है, तो इसका जो डाटा आता है फ्लैट रेट का, वो आईएनटीसी में आता है, क्लोज़ डाटा। अब कोई ब्रोकर का एपीआई अगर क्लोज़ डाटा जो है कैंडल का क्लोज़, वो अगर क्लोज़ के नाम से देता है, तो यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा बस। बाकी का ये कोड वहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, सिंपल है। और ये मैनुअल वे है, बट आई रिकमेंड कि आप यही यूज़ करो, ये वाला। ठीक है, ये मैनुअल वाला कोड आप ना यूज़ करो, क्योंकि ये थोड़ा-सा लेंथी भी है और प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हो जाता है इससे। तो ये डायरेक्ट आपका कोड है, ये यूज़ करो। ईएमए के लिए है, एसएमए के लिए है। यहाँ मैंने 9 लिया है, 9 ईएमए या 20, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपको अगर 10 एसएमए चाहिए तो 10 का ले सकते हो, 25, 50, जैसा आपको जहाँ जैसे यूज़ हो रहा हो।
आगे चलते हैं, ये सुपर ट्रेंड का है, तो सुपर ट्रेंड का आप यहाँ से ले सकते हो कोड। और यहाँ पर भी सेम थ्योरी है कि आपको हाई, लो एंड क्लोज, ये 3 आपको इसमें वेरिएबल लगेंगे। तो ये अपने ब्रोकर एपीआई का जैसे डाटा आता है आपको, हिस्टोरिकल डाटा, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको अपने ब्रोकर एपीआई के हिसाब से चेंज करना है। अगर आपका ब्रोकर कोई और है और आप उस पे चाहते हैं कि मेरे को लॉगिन का वहाँ पे कोड मिले, तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उस ब्रोकर के लिए भी आपका लॉगिन का कोर्स बनाने का, ठीक है। तो ये यहीं तक था अभी, और ये एल्गो हमारा यहाँ पे बन रहा है, राइट। अब हमारे को इसमें एक प्रॉब्लम ये थी यहाँ पर कोड के बाद, कि जब हम इसे रन करा रहे थे तो ये अगेन एंड अगेन हमारा जो बाय ट्रिगर है या सेल ट्रिगर है वो अगेन एंड अगेन ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है और ये एक लूप में चल रहा है, वाइल लूप लगातार चलता है। तो इसको हमें एक लगाम डालनी है, इसको मतलब ये चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए इसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे। तो जैसा मैं कंडीशन बता रहा हूँ आप वैसा यूज़ कर सकते हो। हमारे इस कोड के अंदर हमें कंडीशन ये डालनी पड़ेगी कि ये एक बार ट्रिगर होने के बाद उसको फिर ये आगे कैरी करे, ना कि उसको फिर दोबारा से उसको ट्रीट करे, ठीक है। तो उस कंडीशन को डालने के लिए हमें एक डिक्शनरी इसमें बनानी पड़ेगी। तो जहाँ कॉन्फ़िगर किया था हमने, सारा डाटा हमने फैच किया था, यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बिल्ड कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं पोजीशन, ठीक है। पोजीशन नाम से हम डिक्शनरी बिल्ड कर लेते हैं, और डिक्शनरी को हम किसमें बिल्ड करते हैं, इसके अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। और इसके अंदर हम इसको नाम दे देते हैं ट्रेडेड, ठीक है, ट्रेडेड। और ये जो ट्रेडेड है कि उसका जो वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ अभी नन, ठीक है, नन वैल्यू असाइन कर देते हैं ट्रेडेड को, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी कंडीशन रह जाएगी जो, वो हमें एज जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ दे देना। तो इसमें जो कंडीशन हम देंगे, फिर ये माई एल्गो के अंदर हम जैसे कंडीशन देंगे, तो माई एल्गो के अंदर हमें एक C3 मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, उसको मेरे को देना है जो हमारा पोजीशन है, पोजीशन उसके अंदर जो हमारा ट्रेडेड वैल्यू है वो होनी चाहिए इज नन, ठीक है, इज नन, ठीक है। तो अभी हमारा ट्रेड नहीं हुआ, राइट। अब यहाँ उसके बाद हम दे देंगे, अब इसमें कंडीशन आ जाएगी C1 एंड C3, ये दोनों हमारा इसमें ट्रू होनी चाहिए तब ये कंडीशन लगे। एंड सेम एज सेल कंडीशन में भी C3 आएगा आपका, ठीक है। चाहे ये कंडीशन आपका इसमें लगे ट्रू हो, ये इसके साथ में, बाय के साथ में, या फिर सेल के साथ, दोनों के साथ में हमारा C3 ट्रू होना चाहिए। मतलब C3 की वैल्यू हमारी ट्रू होनी चाहिए दोनों के साथ में। अभी एक बार ये नन, अभी नन ही हमने इसको असाइन किया है, और जब ये कंडीशन इसमें लग जाएगी, जब बाय ऑर्डर कर लग जाएगा तो हम इसको यस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रेडेड क्या हो गया, यस। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको यस करेंगे। तो फिर इसके अंदर जब हमारी कंडीशन चली गई तो इसको फिर हम आगे क्या कर देते हैं, जो हमारा पोजीशन है और उसके अंदर जो हमारी ट्रेड की जो वैल्यू है उसको हम असाइन करेंगे किसमें, यस, इसको कर देंगे हम यस, ठीक है। एक्चुअली इसमें देना है हमें यस, ठीक। तो हमने इसको वैल्यू को असाइन कर दिया यस, ठीक है। तो अब भी इसके अंदर ये नन वैल्यू नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, ये अगेन जब इसको लूप में दोबारा आ जाएगा तो ये C3 इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये हमारे को, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं रहेगी, ठीक है। तो जब ये फॉल्स हो गई, और एंड का आपको पता होगा, एंड कंडीशन में क्या होता है, एंड कंडीशन में होता है कि ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ये आगे जाएगा कोड, ठीक है। और कंडीशन देते हैं हम इसमें, और में कोई भी एक ट्रू होता है उसके बाद वो आगे चला जाता है, ठीक है। तो हमने एंड के साथ दिया नहीं कि दोनों हमारी ट्रू नहीं चाहिए, अगर ये ट्रू भी हुई और ये अगर फॉल्स हो गई तो हमारा कोड वहीं रुक जाएगा। तो इसमें एक क्या लग गया, इसमें एक पॉज लग गया इसके बाद, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी हम सेम करेंगे, और इसके अंदर भी हम सेम करेंगे। जब एक बार इसको हमने दे दिया C3 नन, और फिर C3 के नन में हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, कंडीशन डाल देंगे ट्रेडेड की कि ये अब नन नहीं रहा, अब इसमें ट्रेड हो चुका है, तो उसको मैंने डाल दिया इसको यस, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ होगी। अब इसको एक बार मैं चला के देखता हूँ अपने फ्लैट ट्रेड पे लॉग इन करके, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मेरा फ्लैट ट्रेड का अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है, और ये मेरे ऑर्डर का मैंने यहाँ पे टैब खोला हुआ है,
ठीक है, अब चलते हैं अपने कोड पर, इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड है, इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ और इसको अब मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा रन होना स्टार्ट हो गया। लेट्स सी क्या करता है। आज तो मार्केट बंद है, तो यहाँ पे देखो इसने दे दिया है सेल, और इसके बाद देखो इसने पॉज किया है, इसके बाद इसने दोबारा इसको ट्रेड नहीं किया, और रीज़न तो वही है, आज मार्केट ऑफ है। ठीक है, और क्योंकि ये सेल ट्रिगर किया है तो इसने मेरे रिमार्क में स्क्वायर ऑफ दिया है। आप यहाँ रिमार्क में चेंज भी कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको रिमार्क का है। ठीक है, अभी कोड देखते हैं अपना। देखो कोड रनिंग में है अभी भी, बट आज एक्चुअली मार्केट बंद है, तो ये आगे का अभी वैल्यू लेगा ही नहीं, वही सेम वैल्यू आपकी जो एंड वैल्यू होगी उसने वो ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा था आपको, रिमार्क दिखा रहा था, राइट। तो देखो मैंने यहाँ रिमार्क जो डाला हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है बाय ट्रिगर में बाय के लिए, और क्योंकि यहाँ पे उसने सेल ट्रिगर लिया है तो यहाँ स्क्वायर ऑफ रिमार्क में आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप इसमें ये कंडीशन डाल सकते हो। ये कंडीशन को आपको हमेशा याद रखना है, और ये कंडीशन हर आपके एल्गो में लगेगा। तो आपको एक डिक्शनरी बिल्ड करनी पड़ेगी, और उस डिक्शनरी को आपको ट्रेडेड में लेके उसको नन करके और फिर यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको यस कर दिया, तो इसके बाद ही अब इसके बाद क्या होना है आपको, मान लो सेम ये आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने ये ऑर्डर कंडीशन दिया, आगे की वैल्यू में हमारे को एग्जिट कंडीशन के लिए डालनी है। उस एग्जिट कंडीशन में हम ये वैल्यू डाल सकते हैं कि आपको सेम, अगर आपको सिंबल आपको दोबारा से ट्रेड करना है तो वहाँ पे फिर आप पोजीशन ऑफ क्रेडिट को फिर दोबारा से आप नन करोगे, तो फिर वो फिर दोबारा से नन हो जाएगा इस सिंबल के लिए, और फिर वो अगेन वो सिंबल को आप ट्रेड कर सकते हो आगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो भी यहीं तक था, और अगर आपने अब यहाँ तक अब सीख चुके हो तो आपको एक ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट से, यहाँ से जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे मैंने लॉगिन का कोड दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पे शॉप में आपको लॉगिन का आपको टैब मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हो। एक लॉगिन के लिए इसे परचेज़ की मैंने दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत मेहनत से हमने बनाया है हमारी टीम ने, और इसमें फुली ऑटोमेशन है, और ये पाइथन की बुक हमने निकाली है। अगर आप और बेटर समझना चाहते हो और फास्ट समझना चाहते हो तो ये बुक रिकमेंड करूँगा मैं आपको, आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अगर यहाँ से हमारी बुक परचेज करते हो या कोड हमारा ये लॉगिन का परचेज करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो वहाँ मेरे व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बनाई हुई है मैंने, वहाँ पे आप उसमें मेंबर बन सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे और वो प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन सारे मेंबर्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे आने वाली वीडियो में हम इस कोड को और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसमें किस किस तरह से और इसको और बेटर बना सकते हैं। लाइक इसके अंदर अभी हमने एक ही सिंबल रन कर रहे हैं, हमें मल्टीपल सिंबल रन करने हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे, और मान लो उन सिंबल्स को हमें एक्सेल के थ्रू लेके आना है तो उसको हम कैसे लेके आएंगे। ठीक, तो ये मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।